ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे समस्त दर्शकगण, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, आज का दिन हम सब के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही मूल्यवान दिवस है, यादगार दिवस है, क्योंकि आज के दिन हम सभी अपने देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत धूमधाम से चारों तरफ खुशियां मनाते हैं। इतिहास में जो है दे जाएं अगर भाई बहनों, कई लोग पूछते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो अगर इसके पीछे जाए तो हम सबको जानकारी हो कि हमारे देश में अनेक वर्षों तक जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, आधिपत्य जमा करके रखे थे। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे देश को गुलाम बना करके रखे थे और उनकी हुकूमत चलती थी, उनका शासन चलता था, उनकी राजशाही चलती थी, उनका प्रशासन चलता था। और ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम अपने देश, जो बहुत प्राचीन देश, विश्व गुरु एक समय ये सोने की चिड़िया थी, ऐसे देश जो है गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। लेकिन हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी के लिए समय प्रति समय अनेक वर्षों तक मांगे उठती रही। आज़ादी के लिए हमारे जो देश के जो परवाने हुए, देश के जो भक्त सूरवीर हुए, उन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के में और देश को आज़ाद दिलाने में अपनी बलिदानी दिया, कुर्बानी दिया। लेकिन अनेक वर्षों की तपस्या के बाद आखिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947 को। आधी रात को भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की आज़ादी का विधिवत घोषणा किया और तब से हम यूं कहें कि हमारा एक देश का, हमारे राष्ट्र का नया जन्म हुआ, नया उदय हुआ। क्योंकि भारत तो प्राचीन था ही, लेकिन एक स्वतंत्रता दिलाना और गुलामी से, बंधन से छूट जाना, एक प्रकार से हमारे देश का नया जन्म हुआ। तो भाई बहनों, जरा सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है? मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि देश की आज़ादी के लिए, हमारे राष्ट्र की आज़ादी के लिए बहुत सारे शूरवीर जो देशभक्त थे, जो हमारे देश के खातिर फांसी के फंदे को चूम लिया और खुशी खुशी से अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना घर का त्याग कर दिया, समाज का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया और भारत को ही अपना सब कुछ मान लिया, देश को अपना सब कुछ मान लिया। एक प्रकार से परिवार को दरकिनार कर दिया और देश को, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मान लिया। आप सोचो भाई बहनों, कितना उनके अंदर वो उमंग रहा होगा देश की आज़ादी के लिए। और इसीलिए आज के दिन प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं और हुए हैं अब तक, वो सभी आज के दिन लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन करने की प्रक्रिया रही है। भारत देश को कैसे और विकसित देश बनाया जा सकता है, भारत देश में क्या क्या नया नया कार्यक्रम किया जा सकता है, उसके ऊपर पूरे देशवासियों को भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आज के दिन संबोधन करते हैं। और पूरे देश को ये प्रतीक्षा रहती है कि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के विकास के लिए क्या घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये हम सबको ये जानकारी होना चाहिए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूरे भारत में जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं, न सिर्फ भारत में भाई बहनों, बल्कि देश विदेश में जहाँ भी हमारी राष्ट्रदूत होते हैं, भारत के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब भी अपने अपने देशों में पर भी आज के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर अपने तरफ से देश की स्वतंत्रता के प्रतीक देश विदेश को, अपने अपने देशों पर भी ये जताने की और लोगों को बताने के प्रयास करते हैं कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके साथ ही भारत में सभी सामाजिक स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर, आध्यात्मिक स्थानों पर भी आज के दिन बहुत सुंदर तरीके से देश के वीर सेनानियों को नमन करते हैं और साथ में
अपने देश की तिरंगा जो राष्ट्र ध्वज है इसका बहुत विधि पूर्वक इसका लहराया जाता है। इसका राष्ट्र ध्वज को हम सभी नमन करते हैं और जगह जगह राष्ट्रगान होता है। हम सबको अपना बचपन याद रहता है भाई बहनों। आज के दिन कैसे हम अपने अपने स्कूलों में सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलते थे और गांव में एक प्रकार से या शहर में जहां भी हम रहे हैं वो इतना पता तो नहीं रहता। आज के दिन का महत्व बहुत छोटे होते हैं तब, लेकिन एक खुशी का माहौल रहता है, पूरे देश में खुशी का माहौल रहता है और जगह जगह लोग राष्ट्रगान करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, नारे लगाते हैं और इसके साथ साथ जो है एक दूसरे का मुख मीठा करते हैं। तो आप सबको भी मैं बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे बाबा के घर में भी तीनों स्थानों पर, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में, पांडव भवन में, जब जब स्वतंत्रता दिवस आता है, जब जब 15 अगस्त आता है तो सभी जो हमारे निवासी हैं, चाहे उस समय यहाँ पर देश के किसी भी क्षेत्र से गेस्ट आए हों, चाहे सेवाधारी आए हों, सबके बीच में राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज लहराया जाता है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हैं आज के दिवस की, लेकिन हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। और हर देश जब स्वतंत्र होता है तो वो देश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से बाबा तो कई बार कहते हैं हम सबको कि अभी भी हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुए हैं। कैसे स्वतंत्र नहीं हुए हैं? क्योंकि आत्मा के अंदर अनेक जन्मों की जो बुराई है, अनेक जन्मों के जो विकार हैं, वो जब तक हमारे जीवन से नहीं निकलेगा, जब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता नहीं मना सकते। भले हम दृष्टि देखने से या अगर हम यूं कहें कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिए, अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गए, लेकिन जो बाबा कहते हैं रावण की जंजीर, जो 5 विकार है अभी तक हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन उस पर भी हम सबका यही लक्ष्य है कि उस पर विजय प्राप्त करेंगे और ये स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया एक बार पुनः पूरे विश्व गुरु बनकर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और उस दुनिया में हम सब राज्य अधिकारी बनकर के राज करेंगे। आप सबको आज के सुंदर दिवस की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति, ओम शांति।